वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग शॉपिफाई। सो आई गेस आज आपको थोड़ी सी वॉइस ठीक लग रही होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम, क्योंकि माइक चेंज किया है। सो आज हम वीडियो में ये सीखेंगे कि अगर हमें फॉर एग्जांपल 2 सेक्शंस लगे हुए हैं या मल्टीपल सेक्शंस लगे हुए हैं, मोर देन 1 सेक्शन लगे हुए हैं आपके शॉपिफाई में, बट आप चाहते हो कि एक ही सेक्शन पे आपका एक स्टाइलिंग चेंज हो, किसी और पे स्टाइल चेंज ना हो, तो वो आप कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं आज आपको एक नॉर्मल तरीका बता रहा हूँ, तो वो तरीका आपके काम आएगा। आप हर सेक्शन को अलग तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, आपको वो सेक्शन दोबारा रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो सेक्शन मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 से 6 सेक्शंस लगे हुए हैं, तो आप 5 से 6 सेक्शंस को ही कम्प्लीटली हर सेक्शन को डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हैं CSS के थ्रू। एंड ये हम कैसे करेंगे, हमें सिंपली सबसे पहले तो हमें थीम की कॉपी बनानी है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी थीम की कॉपी बनाई हुई है। जो भी लोग कोडिंग के अंदर नहीं हैं, मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार थीम की कॉपी बना लें, क्योंकि अगर आपका कोई भी काम ख़राब होता है तो आप प्रीवियस थीम पे हमेशा जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डॉन की कॉपी बना रखी है। एंड देन अभी आज हम इसको स्टाइल करेंगे, वो होगा हमारा वीडियो सेक्शन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो सेक्शंस लगा रखे हैं। एंड या तो चलिए कोड करने पे चलते हैं कि हमें ये डायनामिकली कैसे स्टाइल करेंगे। हमें एडिट कोड पे जाना है। हमें वीडियो सेक्शन सर्च करना है। अब ये हमारा वीडियो सेक्शन आ चुका है। अब हम इसको डायनामिक कैसे बनाएंगे, हम इसको डायनामिक कैसे बनाएंगे, हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे और हम देखेंगे कि ये सेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे इसकी एक आईडी दे रखी है और ये डायनामिकली चेंज होती रहेगी। आप इसको आईडी के थ्रू भी टारगेट कर सकते हैं, बट इफ इन फ्यूचर अगर आप इस थीम की कॉपी बनाते हैं तो वो आईडी चेंज हो जाएगी और आपकी स्टाइलिंग सारी बेकार चली जाएगी। हमें ये वाला यहाँ पे सेक्शन ढूंढना है और हमें यहाँ पे एक डायनामिक टेक्स्ट सेक्शन देना है जहाँ पे हम क्लास ऐड कर सके। तो हम सबसे पहले इसकी स्कीमा में जाएंगे एंड हमें सेटिंग्स में बनाना है, ब्लॉक्स में नहीं बनाना है। यहाँ पे हम टाइप लिखेंगे जो कि होगा टेक्स्ट, आईडी लिखेंगे। आप कुछ भी आईडी दे सकते हैं, मैं एडवांस क्लास दे रहा हूँ। एंड लेबल में भी आप कुछ भी डाल सकते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मैं यहाँ पे सिंपल रहे इसलिए एडिशनल क्लास डाल रहा हूँ। ये हमारा एसेट सेव हो गया, जिसका मतलब ये है कि हमारा स्कीमा सही है। एंड हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे। अब हम किसी भी वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो हमें एक एडिशनल क्लास के लिए एक स्पेस यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन अगर हम इस स्पेस में डालेंगे तो अभी कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास डाली fxt, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब हम अगर सेक्शन की स्टार्टिंग में जाएंगे तो हमें दिखेगा कि यहाँ पे क्लास के अंदर fxt नाम से कोई क्लास ही नहीं है। अब हमें इसको स्कीमा को उसके HTML फॉर्म में भी डालना है। हम यहाँ पे ढूंढेंगे कि हमारा सेक्शन कहाँ पे है। आपको सीधा Ctrl+F दबाना है और सेक्शन यहाँ पे लिखना है। और अब हमें ये देखना है कि सेक्शन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो सकता है क्योंकि आप एक दूसरी डिफरेंट थीम यूज़ कर रहे हैं।
सो हम सीधा इंस्पेक्ट पे जाके दोबारा देखेंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो हम थोड़ा इंस्पेक्ट पे देख सकते हैं। और तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेक्शन वाला हमें पर्टिकुलर HTML नहीं मिल रहा है, तो हम उसके नीचे वाला सेक्शन जो कि सबसे पेरेंट सेक्शन होगा, सेक्शन के बाद वाला, वो वाला सेक्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि है वीडियो सेक्शन और पेज विड्थ। अब यहाँ पे वीडियो सेक्शन और पेज विड्थ यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे एंडलेस लगा हुआ है, हमें एंडलेस के बाद ही अपनी क्लास एडिट करनी है। और अगर हमें कोई भी सेट स्कीमा से रिलेटेड हमें कुछ भी एंटर करना है इसके अंदर, तो हमें 2 कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। और हमें सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट हमें अपनी एडवांस्ड क्लास आईडी लिखनी पड़ेगी। मैं आईडी यहाँ पे एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ। आईडी हमारी है एडवांस क्लास, ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन ना हो तो इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ इसी को ही, क्योंकि अगर आप सेम आईडी नहीं डालेंगे तो वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FXT आ रहा है। और यही सेम चीज़ अगर मैं नीचे वाले सेक्शन को इंस्पेक्ट करूँगा तो वहाँ पे FXT नहीं आ रहा है। तो इससे हमने क्लास को डायनामिक बना दिया है। अब आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ लेट्स से ब्लू कलर का। पहले हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे करके देखते हैं। सो हमें बस खाली अब theme.css पे जाना है। यहाँ पे theme.css अवेलेबल नहीं है, आप base.css यूज़ कर सकते हैं। आपकी थीम में डिफरेंट टाइप के CSS फाइल्स होंगी, कस्टम CSS भी हो सकता है वो CSS के नाम से, बेस CSS हो सकता है, theme.css हो सकता है, या फिर आप सिंपली ये देख सकते हैं कि ये आपका वीडियो सेक्शन का CSS कहाँ है। मैं अभी बेस CSS में लगा के देख रहा हूँ, हम देखते हैं कि अगर बेस CSS से होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम दोनों को, हम सबको ही मतलब सीखने को एक नई चीज़ मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ FXT जो हमने नई क्लास बनाई थी, .FXT, और यहाँ पे बैकग्राउंड हमने ब्लू दे दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे वीडियो सेक्शन जो हमारा FXT वाला है उसका बैकग्राउंड ब्लू आ रहा है, एंड जो नीचे वाला सेक्शन है उसका बैकग्राउंड प्लेन वाइट आ रहा है। और इस तरह आप डायनामिकली अपने सेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, एडवांस क्लास या एडिशनल क्लास आप जो भी बोलना चाहे वो यूज़ करके। आई होप ये आपके ट्यूटोरियल हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई और भी शॉपिफाई रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे सारे सीखने को आए हैं। मैं भी बहुत बिगिनर लेवल अभी डेवलपर हूँ, एंड मैं वो चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि मैं सीखता जा रहा हूँ और मैंने अपनी जर्नी में सीखी है। सो एक कम्युनिटी बनाते हैं जहाँ पे हम सारे सीख पाएँ। आई होप इट हेल्प्स, एंड यस, बेस्ट ऑफ लक विद योर स्टोर।